वॉइस ऑफ नेशन की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद अब्बास हैदर, लाहौर से रिपोर्ट कर रहा हूं। और ख़ास तौर पर अगर बात करें तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के धरने की, तो उसे शुरू से लेकर अभी क्या सिचुएशन है धरने की, उस तमाम पर जो है वह एक रोशनी डालते हैं और फिर आज के हालात क्या हैं उस पर ज़रा आएंगे। सबसे पहले तहरीक लब्बैक ने नामूस रसालत को देखते हुए जो फ़्रांस में हुआ था उसे देखते हुए उन्होंने हुकूमत से कुछ मुतालबात किए, जिसमें ख़ास तौर पर जो फ़्रांस का जो दफ्तर यहाँ पर सफारती दफ्तर था उसे बंद करने का कहा गया और कुछ मुतालबात जो है वो गवर्नमेंट के सामने रखे। ये मुतालबात गवर्नमेंट की तरफ से पूरे नहीं हुए, जिस पर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जो है वो TLP इन्होंने एहतजाज किया। उस वक्त खादिम हुसैन रिजवी इस धरने को जो है वो देख रहे थे और उन्होंने पूरे पाकिस्तान को ब्लॉक कर दिया। लाहौर के तमाम में तक खाली अगर लाहौर की बात करें तो 26 मकामात पे लाहौर में धरना दिया गया, जबकि मोटरवे भी बंद होगी। तब जो है वो अवाम के अमलाक को भी नुकसान पहुंचाया गया, सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाया गया, लोगों की गाड़ियों को तोड़ फोड़ की गई और ख़ास तौर पे जो मुसाफिर थे उन्हें शदीद परेशानी का सामना करना पड़ा। फिर उसके बाद गवर्नमेंट ने एक उनके साथ मुज़ाकरात किए और मुज़ाकरात में ये तय पाया कि जो भी उनके मुतालबात हैं उन्हें पूरा किया जाएगा, गवर्नमेंट को कुछ वक्त दिया जाए। उसी दौरान जो साद रिजवी हैं वो भी एक्टिव हो गए, लेकिन इसी असना के दरमियान जो है वो अगर बात करें तो खादिम हुसैन रिजवी जो साबिक जो अमीर थे TLP के, उनकी जो है वो इस पूरे जो एक सिनेरियो बना हुआ था उस दौरान उनकी डेथ होगी और वो खालिक हकीकी से जा मिले। जिसके बाद साद रिजवी ने जो तहरीक लब्बैक की जो कमान है वो अपने हाथ में ली और फिर उन्होंने गवर्नमेंट से इस बात का मुतालबा किया कि अगर गवर्नमेंट ने हमारे साथ मुज़ाकरात किए हैं तो उसे गवर्नमेंट पूरा क्यों नहीं कर रही। इसी उनकी एक बात को लेकर गवर्नमेंट ने साद रिजवी को गिरफ़्तार कर लिया और उन्हें जो है वो नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर दिया। जिसके बाद जो तहरीक लब्बैक के दीगर रहनुमा थे वो एक्टिव हुए और फिर उन्होंने तकरीबन आज से 3 दिन पहले जो एहतजाज है वो दोबारा रहमतुल आलमीन मस्जिद यतीम खाना चौक में दे दिया। अब सिचुएशन ये है कि सारा एक सिनेरियो बना हुआ है वही वाला, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि तहरीक लब्बैक के जो ये धरना हो रहा है उसमें लोगों की तादाद पहले से कम है। हम खुद भी गए वहाँ पर, देखा और वहाँ पर सारे हालात भी देखे और वहाँ पर कुछ हमारे दोस्त हैं वो भी जाते आते रहते हैं, उनसे भी पूछते रहते हैं और तहरीक लब्बैक के कुछ लोगों से भी हमने रब्ता किया। अब एक तो अभी पहले मैं आपको बताऊं इनका अभी ये धरना देने का मकसद क्या है। इनके ये धरना देने का मकसद ये है कि एक तो जो हुकूमत ने मुज़ाकरात किए थे उन्हें फुलफ़िल किया जाए और ख़ास तौर पर जो अमीर हैं तहरीक लब्बैक के साद रिजवी उन्हें रिहा किया जाए, क्योंकि गवर्नमेंट ने उन्हें नज़रबंद और उन्हें कैद इसलिए किया हुआ है कि हालात ये हैं कि अगर गवर्नमेंट उन्हें रिहा कर देती है तो उसके बाद हालात मज़ीद ख़राब हो सकते हैं, अनारकी मज़ीद बढ़ सकती है क्योंकि वो एहतजाज की कॉल ले रहे। तो इस वजह से उन्हें नज़रबंद किया गया ताकि लोग ज़्यादा ना बढ़ें। लेकिन बाकी अब बात करें तो तहरीक लब्बैक के दीगर जो रहनुमा हैं अब वो एक्टिव हुए हैं। अभी यतीम खाना चौक मुकम्मल तौर पर बंद है। अगर बात करें तो कितनी मकामात पे लाहौर यतीम खाना चौक में बेसिकली 5 मकामात से जो है वो ट्रैफिक आती है और ख़ास तौर पर बाबू साबू एंट्रेंस है। ये जो एंट्रेंस बाबू साबू वाली है वो लाहौर से मोटरवे जब उतरती है तो उसकी बहुत ही अहम एंट्रेंस है। और दूसरी लाहौर में एक इशू है कि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो गई थी, इस वजह से किसी भी बस सर्विस को लाहौर के अंदर आने की इजाज़त नहीं है। इस वजह से ज़्यादातर लोग जो सफ़र करते हैं दूसरे इलाकों में वो यतीम खाना चौक में वाक़ जो नियाज़ी अड्डा है वहाँ से जाते हैं। तो अब सिचुएशन ये है कि क्योंकि उसी यतीम खाना चौक के साथ ही नियाज़ी अड्डा है, वो बंद होने की वजह से लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है। लोग अब ठोकर वाला रास्ता इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन जो बसेस ये नियाज़ी अड्डे से चलती हैं उनमें जो है वो अब लोग नहीं पहुंच पा रहे उस तक। दूसरा, नियाज़ी अड्डे से पहले बाबू साबू तक मोटरवे का जो इंटरचेंज है वहाँ से थोड़ा सा आगे आए हैं तो ये कंटेनर्स लगा कर गवर्नमेंट ने तमाम रास्ते बंद किए हुए हैं। दूसरी तरफ समनाबाद वाला इलाका आता है, समनाबाद में भी कंटेनर्स लगाए गए हैं, वहाँ पर भी रास्ता ब्लॉक है। इकबाल टाउन से जो रास्ता आता है वहाँ पर भी कंटेनर्स लगाए गए हैं, वो भी रास्ता ब्लॉक है। और दूसरा
चौथा जो मुकाम है वो सब्ज़ादार से जो रास्ता यतीम खाना की तरफ आता है और ये न्याजी अड्डे की तरफ, वो भी रास्ता मुकम्मल तौर पर बंद है। अब सिचुएशन ये है कि गवर्नमेंट ने पुलिस को ख़ास तौर पर हदायत किया है कि सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम करें और अपनी पहले से प्लानिंग करें, जिस पर CCPO लाहौर और DIG ऑपरेशंस लाहौर ने जो ज़िले इंतज़ामिया उनके साथ मिलकर कुछ प्लानिंग भी की है। अभी पुलिस ने क्या इंतजाम किए हैं पहले मैं आपको ये बता दूँ। एक तो चारों तरफ से रास्ते ब्लॉक किए गए हैं, दूसरा पुलिस की इजाफी नफरी वहाँ पर तैनात की गई है। अगर बात करें तो इजाफी नफरी में तकरीबन 6000 के करीब जो पुलिस एहलकार है वो तैनात हैं चारों इतराफ़ में। फिर उसके अलावा दीगर अजला से भी पुलिस को यहाँ पर कॉल किया गया है, क्योंकि कोई भी ऐसी एमरजेंसी की सूरत में पुलिस की ज़्यादा नफरी होना ज़रूरी है, इसलिए उन्हें पहले से यहाँ पर कॉल कर रखा है। तीसरा, इन्होंने पुलिस ने जो है वो आर्मी से मदद मांगी है और अब ये बताया जा रहा है कि जो लाहौर के तमाम खारजी और दाखिली रास्ते हैं वहाँ पर पुलिस के साथ साथ जो है वो आर्मी कंपनीज भी जो है वहाँ पर डिप्यूट की गई हैं। लेकिन आर्मी अभी क्योंकि मामलात ज़रा ठंडे हैं, इस वजह से आर्मी जो है वो मुख्तलिफ इमारतों के अंदर, जैसे अगर ठोकर की बात करें तो नैब के ऑफिस के करीब या किसी और दफ्तर में वहाँ पर आर्मी को जो है वो डिप्यूट किया गया है। अभी बाहर आर्मी नज़र नहीं आ रही। दूसरा, बाबू साबू में मोटरवे का ऑफिस है, वहाँ पर आर्मी के कुछ दस्ते मौजूद हैं। इसी तरह शादरा में और दीगर जो लाहौर के दाखिली और खारजी रास्ते वहाँ पर लगाए गए हैं। और बहुत ही एक अजीब सी सूरत हाल बनी हुई है, लोग कश्मकश में आज, क्योंकि हमारा पुलिस से ताल्लुक़ रहता है, हमें बारहा कॉल्स आ रही हैं कि मोटरवे का रास्ता खुला है या बंद है, तो उस वजह से भी लोग बहुत ही तज़ब्ज़ुब का शिकार हैं। और दूसरा, एक या इनकी जो है वो मीडिया में कवरेज नहीं हो रही, जिसकी वजह से लोगों को जो है वो परेशानी का सामना है। तो अब तहरीक लब्बैक ने अभी तो धरना जो है वो लिमिटेड वहाँ पर ही रखा हुआ है, क्योंकि अब गवर्नमेंट ने नेक्स्ट भी सोचना होता है कि अगर ये धरना बढ़ जाता है तो उससे कैसे निपटना है। तो उसके लिए भी पुलिस ने प्लानिंग जो है वो बना ली है। तहरीक लब्बैक के कुछ लोगों से हमारा रब्ता हुआ, उनका ये कहना है कि हमारा पहला मुतालबा तो यही है कि गवर्नमेंट जो है वो साद रिज़वी को रिहा करे। दूसरा, जो उनके साथ मुज़ाकरात हुए थे उन्हें जो है वो उन्हें जो अमली जामा जो है वो पहनाया जाए। तो अब सूरत हाल ये है। दूसरा, महंगाई के ख़िलाफ़ भी लाहौर में एहतजाज चल रहे हैं, IPDM ने भी किया है, दूसरी तरफ नाबीना बैठे हैं, कोई और उठ के आ जाता है। लाहौर में बहुत ही एक जो है वो अजीब सी सूरत हाल बनी हुई है, लोग जो है वो बहुत मुश्किलात से दो चार हैं। तो हमारी आम लोगों से भी बात हुई तो आम लोगों ने भी यही हुकूमत से अपील की है कि खुदारा इन जो एहतजाज हो रहे हैं इन एहतजाजों को ख़त्म किया जाए और आवाम को जो है वो कुछ ऐसा माहौल फराहम किया जाए कि वो आज़ादाना अपना बिज़नेस तो कर सके, क्योंकि वो पूरा इलाका ही बंद हुआ हुआ है, बिज़नेस भी वहाँ बुरी तरह मुतासर हो रहा है, लोग दुकानों तक पहुँच नहीं पा रहे और दूसरा खोलना उन्होंने किया है। तो अभी बहुत ही अजीब सी सूरत हाल हो रही है। इन्होंने कॉल किया है कि TLP ने कॉल दिया है कि अगर हुकूमत उनके मुतालबात नहीं मानती और अगर साद रिज़वी को रिहा नहीं करती और फ्रांस के जो सफ़ीर हैं उन्हें मुल्क से बाहर नहीं करती, तब तक जो है वो यहाँ बैठे रहेंगे। और ना सिर्फ बैठेंगे बल्कि इन्हें अल्टीमेटम दिया है कि अगर ये हमारे मुज़ाकरात नहीं मानेंगे तो हम उसी तरह जिस तरह पहले पूरे मुल्क को ब्लॉक करेंगे। लेकिन एक बात यहाँ पर बहुत अहम है, मैं आपको बता दूँ, ये जो पूरा एक सिनेरियो बना हुआ है इसमें इस दफ़ा लोग बहुत कम हैं, क्योंकि पहले मकसद ये था इनका कि नामूस रसालत को लेकर निकले थे। आम पब्लिक बहुत तहरीक लब्बैक के साथ थी। अभी भी क्योंकि तहरीक लब्बैक के मदारिस हैं, बहुत हर जगह मदारिस हैं इनके, वहाँ से तलबा भी आ रहे हैं, कुछ आम लोग भी उनके साथ मौजूद हैं। लेकिन अभी वो सूरत हाल नहीं है जैसे पहले थी। आम लोग बहुत बड़ी तादाद में इनके साथ मिले थे, आके बाहर निकले, रोड्स ब्लॉक किए। तो उसके बाद कुछ पर्चे भी हुए, उससे भी लोग जो है वो डर रहे हैं कि अगर ऐसी सूरत हाल बनती है तो दोबारा उनके ख़िलाफ़ पुलिस भी कार्रवाई करेगी और हालात जो है वो कशीदा हो सकते हैं। तो अभी हुकूमत क्या लाहे अमल तैयार करती है, कब तक ये एहतजाज चलेगा, कब तक ये, अब गवर्नमेंट ने फ़ैसला करना है, वज़ारत दाखिला ने करना है कि साद रिज़वी को रिहा करना है या नहीं। लेकिन अभी जो एहतजाज का सिलसिला है वो जारी है और जो लाहौर की सूरत हाल वो काफ़ी क्रिटिकल है। अभी वैसे लाहौर के तमाम जो दाखिली और खारजी रास्ते खुले हुए हैं, लेकिन जो एक लोगों के जहन में है कि वो कब तक ये रास्ते खुले हैं, कब बंद हो जाएंगे, कोई पता नहीं। इस चीज़ से गवर्नमेंट को भी आवाम को आगाह करना चाहिए और ख़ास तौर पे आवाम को इन तमाम मुश्किलात से भी निकालना चाहिए।
अपनी छत, अपना घर हर औरत का ख्वाब होता है और मुझे मेरे ख्वाबों की ताबीर दी है गौहर विलाज ने। बेहतरीन पुरफिज़ा और पुरसुकून माहौल में तमाम तर मॉडर्न सहूलियात से आरास्ता, गुलशन मेमार और ड्रीम वर्ल्ड से मुत्तसिल गौहर विलास 120 और 160 गज के रिहायशी और कमर्शियल प्लॉट्स पर मुश्तमिल एक बावकार और बेमिसाल हाउसिंग स्कीम गौहर विलास, जहां खूबसूरत एंट्रेंस गेट से दाखिल होते ही आप एक सहर अंगेज दुनिया में पहुंच जाएंगे। जिद्दत दराज टाउन प्लानिंग का मिसाली नमूना, पुरसुकून, पुरफिजा और कुशादा माहौल में तहफ्फुज़ के बेशकीमत एहसास के साथ ऐदे हाजिर का लाइफस्टाइल। आओ बनाए ख्वाबों का घर। For booking and other details, harjagah.com 021 111 008 008।